सम्मानीय बाबूजी की स्मृति में आज का ये कवि सम्मेलन, और बड़े मन से आप सब लोग कविता का रसपान कर रहे हैं। लंबी यात्रा करके सारे कवि यहाँ पर आपके बीच उपस्थित हुए। सबने बहुत ही बेहतरीन काव्य पाठ किया। यकीनन वो साधुवाद के पात्र हैं और साधुवाद के पात्र आप भी हैं, जितने मन से आप लोग सुन रहे हैं। मैं पावन स्मृतियों को नमन करती हूँ, आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करती हूँ और चार पंक्तियों से अपने बात की शुरुआत करना चाहती हूँ। स्वागत है। इससे पहले कि मैं पंक्तियाँ निवेदित करूँ, एक बार सदन मुझे तालियों से इजाज़त दे। और एक निवेदन और करना चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ पर नहीं, मेरे लफ्ज़ों पर ध्यान देंगे, मेरे एक एक शब्द के साथ आप सफ़र करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। नहीं। और साहू जी कह रहे थे कि आज श्रृंगार नहीं अंगार की बात करना, मेरी विधा से ही मुझे अलग कर रहे हैं। नहीं, बात उसकी नहीं है। आपने बोला कि मेरे शब्दों पर ध्यान मत देना, मेरी आवाज़ पे ध्यान मत देना, शब्दों को सुना। कई तो सिर्फ देखने के चक्कर में बैठे। और एक बात मैं बता रहा था, मैं बोलना भूल गया, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। शायद 1 नवंबर में भी इसी नवंबर में दिसंबर में और एक आयोजन होने वाला है, उसकी चयन समिति भी यहाँ बैठी है गुरु। और एक 26 जनवरी तारीख फाइनल है 2025 को, उसका आयोजक भी बैठा है। वो इसमें से कितने निकाल के ले जाता आप देखेंगे। एक बार तालियां बजा दें आप। जिंदाबाद। निवेदन है मेरा, थोड़ा सा मेरा साथ देंगे, आज थोड़ी तबीयत मेरी ना। जिंदाबाद। यहाँ तो ऐसे लोग बैठे, सबका साथ सबका विकास। ये बड़ी अच्छी बात है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सर्वप्रथम प्रभु श्री राम के श्री चरण में पंक्तियां निवेदित करती हूँ, वहाँ से मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ। मैं अपने इष्ट को याद करती हूँ, स्मरण करती हूँ, आप वहाँ से अपने इष्ट को स्मरण कीजिएगा। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिए आप। स्वागत है। मन को कर दे जो मंदर वही राम है। वाह 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 वाह। मन को कर दे जो मंदर वही राम है, जो स्वयं में है मंतर वही राम है, जो स्वयं में है मंतर वही राम है। सीता मैया के पावन सतीत्व के लिए, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। सीता मैया के पावन सतीत्व के लिए पार कर ले समंदर वही राम है, पार कर ले समंदर वही राम है, पार कर ले समंदर वही राम है। जिंदाबाद। और पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। आपको बहुत शुक्रिया आपका। जिंदाबाद। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा आप। उसके पश्चात मैं उन शहीदों को नमन करना चाहती हूँ जिनके लहू का एक एक कतरा हमारी हिफाजत के लिए बहता है, जो अपने घर को, अपने परिवार को त्याग कर सीमा पर हमारे लिए युद्ध करता है। मैं ऐसे वीरों को, ऐसे सैनिकों को सलाम करती हूँ, नमन करती हूँ और ये चार पंक्तियां उनके श्री चरणों में रखने का प्रयास करती हूँ। कहीं मेरी पंक्तियां आप तक पहुंच जाए तो मुझे तालियों से सूचित करना आप। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनेगा आप। स्वागत है। हमेशा याद शहीदों की कहानी कौन रखता है। वाह 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 वाह। अच्छा, थोड़ा सा निवेदन और करना चाहती हूँ आपसे कि थोड़ा सा तालियों से मेरा साथ देंगे तो मेरा मन बन जाएगा कि मैं कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा सकूं। तो आपको साथ कैसे देना है, थोड़ा वैसे नहीं, एकदम से धड़ाधड़ नहीं देना है। आराम से देना है। मैं थोड़ा सा आपको संकेत देती हूँ कि आपको कैसे थाली बजाना है और मैं पढ़ती हूँ, आप साथ दे दीजिएगा मेरा। बढ़िया है, बढ़िया है। हमेशा याद शहीदों की कहानी कौन रखता है, हमेशा याद शहीदों की कहानी कौन
कौन रखता है शहीदों के लिए आंखों में पानी कौन रखता है शहीदों के लिए आंखों में पानी कौन रखता है शहीदों के लिए आंखों में पानी कौन रखता है हमही ने थाम रखी है हमही ने थाम रखा है इन्हें गीतों में गजलों में सलीके से शहीदों की निशानी कौन रखता है सलीके से शहीदों की निशानी कौन रखता है हमेशा याद शहीदों की कहानी कौन रखता है। बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आपका साथ ताकि मैं कुछ पल आपके बीच व्यतीत कर सकूं। पंक्तियां निवेदित करती हूँ और सुनिएगा आप। जी स्वागत है। हाथ में तुम्हारे ये हाथ हो के न हो बढ़िया है। हाथ में तुम्हारे ये हाथ हो के न हो चांद तारों भरी रात हो के न हो आओ आंखों में तुमको बसा लूं जरा आओ आंखों में तुमको बसा लूं जरा जाने फिर ये मुलाकात हो के न हो आओ आंखों में तुमको बसा लूं जरा जाने फिर ये मुलाकात हो के न हो। अच्छा बच्चे लोग जा रहे हैं, बुलावा आ गया लगता है मम्मी पापा का घर से। अच्छी बात है बच्चों, जाओ, बहुत सुन लिया आपने। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ और श्रृंगार मेरा बहुत प्रिय विषय रहा है। मैं यहाँ से पंक्तियां पढ़ती हूँ, वहां से आपका साथ चाहती हूँ मैं। सुनिएगा आप। प्रेम के दो पक्ष होते हैं, एक संयोग होता है, एक वियोग होता है। और प्रेम में तरह तरह की आपदाएं और विपदाएं आती है। तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि जीवन में अगर प्रेम हो तो कैसा प्रेम होना चाहिए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिए आप और मेरे साथ दीजिएगा। जब कभी प्यार का अंजाम लिखा जाएगा, बढ़िया है। जब कभी प्यार का अंजाम लिखा जाएगा, जब कभी प्यार का अंजाम लिखा जाएगा, जब कभी प्यार का अंजाम लिखा जाएगा, मुझको मीरा तुझे घनश्याम लिखा जाएगा, मुझको मीरा तुझे घनश्याम लिखा जाएगा। मेरी चाहत पे मुहब्बत पे नजाकत पे तेरी, तेरी चाहत पे मुहब्बत पे नजाकत पे तेरी, तेरी चाहत पे मुहब्बत पे नजाकत पे तेरी, तेरी चाहत पे मुहब्बत पे नजाकत पे तेरी। क्या कहने? मरने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा, मरने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा। और क्यों लिखा जाएगा? तब ये पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आपकी अदालत में मैं हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। राम नाम सत्य है। नहीं मतलब वो जो बात बोली उसको मेरे को मैं खाली बैठा रहूं क्या? ताले बजाओ एक बार आप। मतलब मरने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा तो मैं राम नाम सत्य बोला। और क्या बोला भैया? एक बार तो भैया जितू भैया माधुरी जी कविता पढ़ रही है गांव में, मैं संचालक में ही था, तो पूरे श्रोताओं की नजर इनके पैर की तरफ, भाई साहब जैसी मैंने पूरे श्रोताओं की नजर इनके पैर की तरफ देखा, मेरे को वो संवाद याद आ गया कि जब हनुमान जी चूड़ामणि लेकर लंका से वापस आए, राम जी के पास दी तो राम जी ने लक्ष्मण की तरफ बढ़ा दी और कहा कि लक्ष्मण ये चूड़ामणि को पहचानो।
तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि प्रभु मैंने माँ के चरणों के अलावा कभी कहीं देखा ही नहीं, अगर बिछिया होती तो पहचान लेता, ये मैंने हाथों की तरफ तो कभी देखा ही नहीं, तो मैं कहाँ से पहचान पाऊंगा। तो वो श्रोता ये खड़ो बोले भैया ऐसा कोई मामला नहीं है, बोले बात तो ऐसी है, बोले कि भाई के जितने बाल लंबे हैं ना, हम तो ये देख रहे बोले कि पैर उल्टे तो नहीं है। अब पढ़ो आप। चलिए पहले वो 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि लोग आजकल प्यार में किस तरह के वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, और लेकिन जब प्रेम निभाने का वक्त आता है तो लोग किस तरह से अपने वादे से मुकर जाते हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, थोड़ा आनंद लेना आप। पंक्तियां निवेदित करती है, फिर वो पंक्तियां पढ़ूंगी कि मैं क्यों प्रेम की भाषा पढ़ना चाहती हूँ, क्यों प्रेम आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। पढ़ती हूँ, सुनिए, आनंद लीजिएगा आप। नई एक आन दे दूंगा, नई एक शान दे दूंगा, बढ़िया है। नई एक आन दे दूंगा, नई एक शान दे दूंगा, मोहब्बत से मोहब्बत को नई पहचान दे दूंगा, नई एक आन दे दूंगा, नई एक शान दे दूंगा, मोहब्बत से मोहब्बत को नई पहचान दे दूंगा, जो मेरी सिम में 1 महीने का बेल डाल ना पाया, जो मेरी सिम में 1 महीने का बेल डाल ना पाया, वो कहता है मोहब्बत में मैं अपनी जान दे दूंगा, वो कहता है मोहब्बत में मैं अपनी जान दे दूंगा। और आप जानते हैं कि महिलाओं का जो हृदय होता है वो बड़ा कोमल होता है, बड़ा नाजुक होता है, बड़े जल्दी उसमें टूट फूट मच जाती है। तब 4 पंक्तियों में मैंने उन्हें जवाब देने की कोशिश की। कहीं माधुरी किरण का जवाब अगर आपको अच्छा लग जाए तो मुझे तालियों से सूचित करना कि दिलबर ने जब से अपना तेवर बदल दिया। बढ़िया है कि दिलबर ने जब से अपना तेवर बदल दिया, मैंने भी अपने प्यार का फ्लेवर बदल दिया। कि दिलबर ने जब से अपना तेवर बदल दिया, मैंने भी अपने प्यार का फ्लेवर बदल दिया। और जब उसने मेरे प्यार को इग्नोर किया तो मैंने भी अपने फोन का नंबर बदल दिया, मैंने भी अपने फोन का नंबर बदल दिया। तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि मैं प्रेम की भाषा क्यों पढ़ती हूँ, क्यों लिखती हूँ। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, तालियों से साथ दीजिएगा आप मेरा। स्वागत है, पढ़िए। प्रेम में अक्सर रूठना मनाना होता है। एक पक्ष ऐसा होता है जो बार बार रूठता है, दूसरा पक्ष होता है उसे मनाने की कोशिश करता है। कहीं आपके जीवन में भी इस तरह की घटना अगर घटित हो रही हो तो मुझे तालियों से सूचित करना। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। किया है साधना शब्दों की जिसमें प्रीत की खातिर, किया है साधना। अच्छा, आप लोग ठीक से एक लय के साथ आप ताली नहीं बजाते, थोड़ा लय के साथ बजाए तो मुझे अच्छा लगेगा और आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। थोड़ा बजाइए, कोशिश कीजिएगा आप। किया है साधना शब्दों की जिसमें प्रीत की खातिर, किया है साधना शब्दों की जिसमें प्रीत की खातिर, ये दुनिया याद रखेगी मुझे उस गीत की खातिर, ये दुनिया याद रखेगी मुझे उस गीत की खातिर। कम से कम एक दफा तुम हार जा मुझसे जाने जा, मैं कितनी बार हारी हूँ तुम्हारी जीत की खातिर, मैं कितनी बार हारी हूँ तुम्हारी जीत की खातिर। और क्यों हारी हूँ तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ। एक बार तालियां बजाए आप। और ये सुने तो मैं बता रहा हूँ आपको, आप उनसे बोलो ऐसे बजाओ वैसे बजाओ, वो आप तो मेहमान है इसलिए उन्होंने बजा दी, कि ताली बजाने वाले लोग थोड़ी हमारे यहाँ। बजा दो एक बार भी, है ना। एक बार तालियां बजा दीजिए। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिए आप कि क्यों मैं बार बार उन्हें मनाती हूँ। तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। जिंदाबाद। कहीं आगाज चलता है, कहीं अंजाम चलता है, कहीं आगाज। आप सिर्फ सर हिला रहे, ताली भी बजाइए। कहीं आगाज चलता है, कहीं अंजाम
चलता है, कहीं आगाज चलता है, कहीं अंजाम चलता है। हमारी धड़कनों से धड़कनों का काम चलता है, हमारी धड़कनों से धड़कनों का काम चलता है। यकीना हो तो पढ़ करके किसी दिन देख लो तुम भी, मोहब्बत की किताबों में हमारा नाम चलता है, मोहब्बत की किताबों में हमारा नाम चलता है। और क्यों चलता है? तब बड़ी ही अच्छी पंक्तियां जो मुझे बहुत पसंद है, उन पंक्तियों को आपके बीच में रखने का प्रयास करती हूँ। प्रेम की पराकाष्ठा देखिएगा कि अगर जीवन में कभी प्रेम हो तो प्रेम कैसा होना चाहिए, तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिए आप। तू दिल जो मांगे तो जान दूंगी, तू दिल जो मांगे तो जान दूंगी, कदम कदम इम्तिहान दूंगी। तू दिल जो मांगे तो जान दूंगी, कदम कदम इम्तिहान दूंगी। तू बस जमीनों की सोचता है, तू बस जमीनों की सोचता है, तुझे तो मैं आसमान दूंगी। तू दिल जो मांगे तो जान दूंगी, कदम कदम इम्तिहान दूंगी। के मुकरना मेरा नहीं है लाजिम, के मुकरना मेरा नहीं है लाजिम, मुकरना मेरा नहीं है लाजिम, अगर मैं तुझको जुबान दूंगी। तू दिल जो मांगे तो जान दूंगी, कदम कदम इम्तिहान दूंगी। और मुखालिफ यानी विरुद्ध होता है कि अगर मुखालिफ भी हो ज़माना, कि अगर मुखालिफ भी हो ज़माना, अगर मुखालिफ भी हो ज़माना, मैं तेरे हक में बयान दूंगी। दिल जो मांगे तो जान दूंगी, कदम कदम इम्तिहान दूंगी। तू बस जमीनों की सोचता है, तू बस जमीनों की सोचता है, तुझे तो मैं आसमान दूंगी। तू दिल जो मांगे तो जान दूंगी, कदम कदम इम्तिहान दूंगी। और करती हूँ, सुनिएगा। ये तू जो दिल मांगे मैं जानूंगी जी, जमी जो मांगे तो मैं आसमान, मतलब तू सीधा निपटाने के चक्कर में हुआ भैया। वो इशारा देखो उनका मतलब जाओ यहाँ से, नहीं तालियां बजा दे। नहीं, निपटाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। हाँ, वो बड़ा शेर है भाई। अर्ज करती हूँ, सुनेगा आप। इनकी बात पे ध्यान मत दीजिए, बीच में टोकते ओकते रहते हैं जब कवित्री आती है तो इनके मन में बड़ी खलबली मच जाती है जब कवित्री को ये देखते हैं। तो मैं इनको ही छेड़खानी नहीं करना चाहती, आपको सुनाना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अर्ज करती हूँ, सुनेगा आप। तू दिल जो मांगे तो जान दूंगी, कदम कदम इम्तिहान दूंगी। तू बस जमीनों की सोचता है, तू बस जमीनों की सोचता है, तुझे तो मैं आसमान दूंगी। तू दिल जो मांगे तो जान दूंगी, कदम कदम इम्तिहान दूंगी। के हजारों
बढ़िया। हजारों चेहरे हैं तेरे जैसे, हजारों चेहरे हैं तेरे जैसे, मैं सिर्फ तुझ पे ही ध्यान दूंगी, दिल जो मांगे तो जान दूंगी, कदम कदम इम्तिहान दूंगी, तू बस जमीनों की सोचता है, तुझे तो मैं आसमान दूंगी, तू दिल जो मांगे तो जान दूंगी, कदम कदम इम्तिहान दूंगी। और इसी सिलसिले की और 6 पंक्तियां आपके बीच रखती हूं मैं। अब एक बात तो ये है, सामने माननीय विधायक जी बैठे पांडुरना के, जी जी जी, और आप इतना कोरा कोरा पढ़ देंगे तो चलेगा नहीं, वो विधायक जी के लिए कुछ हो जाए। एक बार तालियां बजाया माननीय नीलेश सुईकी जी हमारे बीच में। हाँ जय हो। कभी कहते हैं कि अंगार पढ़ो, कभी कहते हैं सिंगार पढ़ो, इनका तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर पढ़वाला क्या चाह रहा है। मैं पढ़ती हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है। आज इनकी शादी हुई, आप हमारे संबंध जाना ही पड़ा, तो वही गाड़ी में बैठ गए जिसमें इनकी विदा हुई। अच्छा भाई साहब, स्थिति इतनी खराब कि उस समय में जब इनकी शादी हुई तो शहर में कोई बड़ा कांड हो गया तो कर्फ्यू लगा, तो इनको बिहार कर ले जा रहा, तो ये पता ही नहीं लग रहा कि यार थाना से छुड़ा के लाए कि 7 फेरे में लाए, वो क्लियर नहीं हुए। अब आगे गए तो ये भाई साहब जब वो धड़ाल, ये मतलब सिवनी से जो शुरू हुई रोना तो बालाघाट तक रोना ही चालू। इसका पीछे में भी बैठा था, इसका पति इसको समझा के चुप हो जा चुप हो जा, माने 40 किलोमीटर तक रोते गई भाई साहब। फिर इसके पति ने पूछा, गाड़ी रोकी, बोले तू बता तो रोने का कारण बता। बोले नहीं, बोले मैं खिड़की की तरफ बैठूंगी। तालियां वाले बजाए, आनंद लिया विशुद्ध। मैं खिड़की अब क्या करें, इनका तो समझ में नहीं आ रहा है। खैर जाने दीजिए इनको, आज मैं कुछ इनको आज बख्श देती हूँ मैं, इनको कुछ नहीं बोल रही मैं, इनको जो बोलना है आज बोलने दीजिए। इनको छूट है, इनका इलाका है, इनका एरिया है ये, और अपने एरिया में तो वो भी वो होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया है, जिंदाबाद। तब पढ़ती हूँ मैं, सम्मानीय विधायक जी हैं, उनकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। मेरी मोहब्बत का ध्यान रखना, मेरी मोहब्बत का ध्यान रखना, किसी को ना दरमियान रखना। बढ़िया है, बढ़िया है। मेरी मोहब्बत का ध्यान रखना, किसी को ना दरमियान रखना, तुम्हें कसम है कि मेरे हमदम, तुम्हें कसम है कि मेरे हमदम, जुबान दी है जुबान रखना, मेरी मोहब्बत का ध्यान रखना, किसी को ना दरमियान रखना, कि मैं हौसलों को जमा रखूंगी, मैं हौसलों को जमा रखूंगी, मैं हौसलों को जमा रखूंगी, तुम हौसलों को जवान रखना, मेरी मोहब्बत का ध्यान रखना, किसी को ना दरमियान रखना, तुम्हें कसम है कि मेरे हमदम, तुम्हें कसम है कि मेरे हमदम, जुबान दी है जुबान रखना, मेरी मोहब्बत का ध्यान रखना, किसी को ना दरमियान रखना। मैं बोल रहा था वो आपकी जो और पंक्तियां पढ़ती हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं था कि विधायक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा हो गया कि साहू जी ने मुझे याद दिला दिया। बहुत पुरानी 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही है, मैं पढ़ती हूँ, आनंद लीजिएगा। वो 4 पंक्तियां पढ़ के वो आपकी जो गजल है विषय की, उसके 2-3-4 शेर है ना, बिल्कुल बस। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें अब बहुत बड़े बड़े तक पहुंचना है। बिल्कुल बिल्कुल। जी
नया चक्कर चलाऊं तो, अरे वैसा नहीं है चक्कर, पूरा पहले सुन लो आप। जीवन में सिर्फ एक ही चक्कर नहीं होता जिसके बारे में आप 24 घंटे सोचते रहते हो। परिक्रमा इंसान कई चक्करों में फंस जाता है, उसके कारण घन चक्कर बन जाता है। मैं उस चक्कर की बात कर रही हूँ मैं, आप दूसरा चक्कर मत सोचिए। अच्छा। नया चक्कर चलाऊं तो पुराना रूठ जाता है। क्या अनुभव है भाई, वाह। नया चक्कर चलाऊं तो पुराना रूठ जाता है। बढ़िया। मैं तेरी ओर देखूं तो जमाना रूठ जाता है। बढ़िया है। बोली ना मैंने कि वो चक्कर नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। नया चक्कर चलाऊं तो पुराना रूठ जाता है। मैं तेरी ओर देखूं तो जमाना रूठ जाता है। कभी जब देर होती है मुझे हफ्ता भी जाने में, कभी जब देर होती है मुझे हफ्ता भी जाने में, विधायक को मनाती हूँ तो थाना रूठ जाता है। विधायक को मनाती हूँ। बढ़िया है। जिंदाबाद। बताइए विधायक, वो आपकी जो गजल है ना उसके बस 2-3 शेर, ज्यादा नहीं है ना। मतलब इतनी बजे रात को एक शेर को देखना बड़ा तकलीफ का मामला, फिर भी अपन 3-4 सुनेंगे। एक बार तालियां बजाएंगे। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, फिर गजल का मतलब और 2-3 शेर, और आपसे फिर मैं विदा लेती हूँ। मन से मानस से चिंतन करो तो सही। मानस से चिंतन, मन से मानस से चिंतन करो तो सही। मेरी चाहत पे चिंतन करो तो सही। मन से मानस से मंथन करो तो सही। मेरी चाहत पे चिंतन करो तो सही। मुझको पत्थर बनाया समय ने सुना, मुझको पत्थर बनाया समय ने सुना। मुझको छू कर के चंदन करो तो सही। मुझको छू कर के चंदन करो तो सही। जो हुआ ओ बिसारे मैं आ जाऊंगी, जो हुआ ओ बिसारे मैं आ जाऊंगी। बिना सोचे विचारे मैं आ जाऊंगी, बिना सोचे विचारे मैं आ जाऊंगी। छोड़ कर जा रही हूँ तुम्हारा शहर, छोड़ कर जा रही हूँ तुम्हारा शहर। प्यार से तुम पुकारो मैं आ जाऊंगी, प्यार से तुम पुकारो मैं आ जाऊंगी। कविता का तमी तालियां बजाइए। गजल का मतला और 2-3 शेर अर्ज करती हूँ। 2-3 शेर बताइए। गरीबी को बड़े करीब से महसूस किया है, और जैसा मैं देखती हूँ गीत और गजल के जरिए कहने की मैं कोशिश करती हूँ। इस पावन अदालत में मातृशक्ति भी विराजमान है। मातृशक्ति को गजल का मतला में हाजिर करती हूँ और चाहती हूँ कि इस मतले की हिफाजत करे। इस गजल में अमीरी और गरीबी के फर्क को बताया गया है। उस दर्द तक, उस पीड़ा तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। गमों की कैद से बाहर निकाल लेती है, गमों की कैद से बाहर निकाल लेती है। गमों की कैद से बाहर निकाल लेती है, गमों की कैद से बाहर निकाल लेती है। गरीब माँ भी तो बच्चों को पाल लेती
है। गरीब माँ भी तो बच्चों को पाल लेती है। एक निवेदन करना चाह रहा था, ये जो लोग 2-4 लोग उठे ना, या बैठ जाए, भगवान कसम दीदी के बाद हमें, दादा के बाद हमने मधुर जी को सुनना है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि मोरखा में कवि सम्मेलन होते हैं, तो दीदी आप भी सुनिएगा। यहाँ 5-7 लोग मोरखा से जो ऐसे आए हैं, पीछे देखना कि ये लोग इतने बजे रात तक सिर्फ इसलिए बैठे कि उनको मधुर जी को सुनना है। तो जो लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, भैया बैठ जाए। अगर आप महेंद्र मधुर जी को सुन के जाओगे तो निश्चित रूप से पूरे जीवन भर याद रखोगे कि हमने किसी कवि को सुना था। और मैं उनकी भूमिका में जब वो आएंगे तब बताऊंगा कि ये शख्सियत क्या है और क्या क्या, मतलब भैया ये कैमरा बंद कर देना, उनकी इजाज़त हुई थी। आपके वाह वाह क्या भाई, वो जो एक चैनल चलता है ना, वाह भाई वाह, एक शैलेश लोढ़ा का,